हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों, प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला जो कुछ सालों पहले उन हर दूसरी फिल्म में उनका पैसा लगता था, यू टीवी मूवीज। रॉनी बहुत बड़ा नाम था रॉनी स्क्रूवाला का, बहुत सारी फिल्में बने उन्होंने। फिर बाद में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बंद कर दिया, फिर वापस दोबारा शुरू किया। 2004 में दो फिल्में आई थी, आशुतोष गोवारिकर की फिल्म स्वदेश स्टारिंग शाहरुख खान, और फरहान अख्तर की फिल्म आई थी लक्ष्य, जो हाल ही में 20 साल कंप्लीट किए पिक्चर ने। और दोनों फिल्में जब रिलीज हुई थी तो दोनों फिल्में डिजास्टर हो गई थी। स्पेशली स्वदेश तो जबरदस्त डिजास्टर हो गई थी। वो पिक्चर को ओपनिंग ही नहीं लगी थी। कई न्यूज़ में आया था कि 18% की ओपनिंग लगी थी पिक्चर को फर्स्ट डे, लेकिन उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती को सबसे लोएस्ट ओपनिंग लगी थी 20% की। उस वक्त जब मिथुन चक्रवर्ती फिल्म में बहुत सारी लॉट में आई थी, तो वह उससे भी कम ओपनिंग लगी थी स्वदेश को। ये न्यूज़ में आई थी, मैंने बोला था साला मुझे गालियाँ देंगे ये उल्लू के पिल्लू। तो उस वक्त लक्ष्य भी आई थी, लक्ष्य को तो ओपनिंग मिली थी, ये बहुत बड़ी पिक्चर थी, बच्चन साहब, ऋतिक रोशन, लेकिन वो फिल्म भी चली नहीं थी, वो डिजास्टर हो गई थी पिक्चर। दोनों फिल्मों में दम नहीं था। हालांकि स्वदेश मुझे फिल्म अच्छी लगी थी। आई थिंक दैट वाज शाहरुख खान वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस। देखा जाए बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, लेकिन ऑडियंस को पसंद नहीं आया। उसमें शाहरुख खान का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा, स्पेशली एक सीन जहाँ पे वो शाहरुख खान ट्रेन में बैठते, एक बच्चा पानी बेचते रहता है, वो बोलता है सर आप पानी लीजिए, 25 पैसे का एक कप पानी, ऐसा कोई ग्लास पानी 25 रुपये का 25 पैसे में देता है वो चाराना में। शाहरुख खान वो कप लेते हो, सिर्फ उसमें देखते हो ट्रेन जा रही है। दैट सीन इज माइंड ब्लोइंग। तो ऐसे बहुत सारे सीन्स पिक्चर में, लेकिन वो फिल्म काफ़ी लंबी थी। बोले ऐसे बोल रहे कि 3 घंटे की पिक्चर है, लेकिन ऑल दैट इज बुलशिट। जो ऑडियंस की फिल्म पसंद आती है तो 4 घंटे की फिल्म भी देख लेती है। संगम जो 2 इंटरवल के साथ रिलीज हुई थी 68 में, राज कपूर जी, लेट के राज कपूर जी, राजेंद्र कुमार जी, वैजयंती माला जी, 2 इंटरवल थे पिक्चर में, सुपर हिट हुई थी। अगर ऑडियंस को फिल्म अच्छी नहीं लगी तो 1 घंटे की रहेगी तो भी नहीं चलेगी। अभी काल के देखो 3 घंटे से भी बड़ी पिक्चर है, फिर भी चल रही है। तो वो सब बोलना बकवास है कि इतनी लंबी पिक्चर है, रिलीज डेट गलत था। रॉनी स्क्रूवाला का कहना है कि रिलीज डेट गलत है। अरे क्रिसमस सीजन में रिलीज हुई थी, तो क्रिसमस रिलीज और फिल्म डिजास्टर हो गई थी। जो 17 दिसंबर को लगी थी, लक्ष्य तो जून में लगी थी। तो ये दोनों फिल्मों को रॉनी स्क्रूवाला का कहना है कि दोनों फिल्में, स्पेशली स्वदेश को दोबारा रिलीज करनी चाहिए। उनको लगता है ये उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आई, तो इस वक्त लोगों को समझ में आई। तो उस वक्त लोग 20 साल पहले लोग पागल थे। जो 20 साल का लड़का उस वक्त था वो भी 40 साल का हो गया रहेगा। वो तो 20 साल का था, वो तो पागल था, अभी ठीक हो गया रहेगा। तो आई थिंक रॉनी स्क्रूवाला का स्क्रू ढीला हो गया है। अरे जो उस वक्त नहीं चली, इस वक्त क्या चलेगी? खाक चलेगी। ऐसी मेरे ख्याल से हिस्ट्री में 2 ही फिल्में चली है, और दैट वाज वन गुरुदत्त जी कागज के फूल। वो फिल्म जब उस वक्त रिलीज हुई थी तो फ्लॉप हो गई थी। ये मैगजीन में मैंने उस वक्त पढ़ा था, अभी दैट टाइम आई वाज नॉट बॉर्न। तो कहा जाता है कि उस वक्त फिल्म फ्लॉप हो गई, तो बाद में उसको दोबारा रिलीज किया गया था, तब जाके लोगों को समझ आया दैट वाज अ हिट। सेम थिंग विद रमेश सिप्पी शान। शोले के बाद शान रिलीज हुई थी, बच्चन साहब, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, बहुत बड़ी कास्ट थी। और इतनी बड़ी एडवांस लुकिंग हुई इस पिक्चर की, मतलब जिस तरह से बाहुबली 2 का क्रेज था ना, उस वक्त शान का हो गया। आफ्टर शोले के बाद शान बना रहे, पब्लिक टूट पड़ी थी। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, और उस पिक्चर की ब्लैक बुक 1000 रुपीज़ तक गई थी। जब मिंद्रा थिएटर में उस पिक्चर की ब्लैक 1000 रुपीज़ हुई थी उस वक्त। सेकेंड डे मिड डे नहीं था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था फर्स्ट फिल्म आफ्टर शोले, जिसकी ब्लैक 1000 रुपीज़ हुई है। द टिकट रेट्स वो 6 रुपीज़ आती है, तो 6 रुपये की टिकट 1000 रुपये में बिकी थी। तो वो फिल्म उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आई थी। फिर उसको सब थिएटर से निकाल दिया गया। बाद में 1 महीने के बाद दोबारा रिलीज किया गया शान को ऑल ओवर इंडिया। और जब जाके दैट फिल्म बिकेम द 3rd हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ दैट ईयर। 12 दिसंबर 1980 को रिलीज हुई थी। तो बहुत छोटा था उस वक्त। तो दैट तो वो 2 फिल्में चली थी। रॉनी स्क्रूवाला को क्या लगता है स्वदेश भी चल जाएगी? अरे क्या बोलूँ दोस्तों देखो रिलीज करके देखो, पता चल जाएगा कि ऑडियंस जो उस वक्त उन्होंने फ्लॉप किया, तो ऑडियंस सही थी। सब से आई लाइक द फिल्म, बट पिक्चर नहीं चली तो मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस इन लाइक द फिल्म। सेम लक्ष्य, ऋतिक रोशन, बच्चन साहब, ये फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई थी, तो फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन रॉनी स्क्रूवाला का ऐसा कहना है कि ये दोनों फिल्में दोबारा रिलीज होगी तो फिल्म चलेगी, स्पेशली स्वदेश। तो मेरे हिसाब से रॉनी स्क्रूवाला को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। उनको उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये 2 फिल्म दोबारा रिलीज हुई तो और घाटे में चली जाएगी। ऑलरेडी वो जो घाटा हुआ है वो घाटा पूरा नहीं हुआ है, तो और घाटे में चली जाएगी। तो इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन टू रिलीज दिस फिल्म
अगेन वो एक दौर था 80s में 90s में जो दोबारा फिल्में जब रिलीज होती थी और चलती थी भी, लोग जाते थे देखने के लिए, वो सिलसिला बंद हो गया दोस्तों। तो हम देखते हैं कि अभी हाल ही में रॉक स्टार लगी थी रणबीर कपूर की, वो काफ़ी अच्छी चल रही थी, ज़बरदस्त चल रही थी, लेकिन एक दो सिनेमाघर में लगी थी पिक्चर। ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया रिलीज करोगे तो फुल हो जाएगी। आज शोधे एक दो थिएटर में रिलीज करो तो ऑडियंस चली जा सकेगी, लेकिन जिस तरह से पहले रिलीज हुई थी उस तरह से रिलीज करोगे तो फिर भारी पड़ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर को। तो लेट्स सी क्या होता है। क्या रॉनी स्क्रूवाला की बात मल्टीप्लेक्स वाले मानते हैं? अब ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप तब तक देखते रहिए मेरा चैनल बॉबी द मैटनेस बाय सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।